और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना सिटी के भूतनाथ रोड में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास की 5 दुकानें जलकर खाक। खगड़िया के बिलदौर में कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत, ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। परिजनों का रो रुख बुरा हाल, कैमूर में महिला पुलिस ने घरेलू विवाद में फांसी लगाकर की आत्महत्या। औरंगाबाद के दाऊदनगर में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, करीब 129 बोतल विदेशी शराब जब्त, धंधेबाज फरार। मधुबनी से 898 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार, हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। वैशाली के विदुपुर कौतूहल विषय बने मगरमच्छ के बच्चे, नावानगर गांव में काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत, रफीगंज के चरकावा की घटना। मोतिहारी के चांदमारी मोहल्ले में दिन दहाड़े राजेंद्र छात्रावास में अंधाधुंध फायरिंग, एक छात्र को लगी गोली। सिवान के लकड़ी दरगाह में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बच्ची की ली जान, घटना से घर में मचा कोहराम। खगड़िया के चक्रमनिया गांव स्थित महादेव राइस मिल में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। छपरा में नेहरू चौक के पास बाइक सवार युवकों के पास से मिले 31 लाख से अधिक कैश, पुलिस ने आयकर विभाग को दी सूचना। सीतामढ़ी के NH 77 पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर का हंगामा, अस्पताल में जरूरी संसाधन मुहैया कराने की मांग। पूर्णिया के नेवालाल चौक स्थित रतन गैस एजेंसी के गोदाम में चोरी, 71 घरेलू LPG सिलेंडर ले गए चोर। बेतिया के बसंतपुर गांव के उत्तर त्रिवेणी केनाल से एक युवक का शव बरामद, इलाके में मची सनसनी। मुजफ्फरपुर में महिला की जलाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बघा के खलवापटी टाड़ में जमीनी विवाद में भाई ने ली भाई की जान, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में सड़क हादसे में एक आर्मी जवान समेत 4 लोगों ने गंवाई जान, जिले के अलग अलग इलाके में हुआ हादसा। कैमूर में बिजली की तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, चैनपुर के मसोई गांव की घटना। औरंगाबाद में संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया हमला, गंभीर हालत में इलाज के लिए किया गया रेफर। जहानाबाद में हथियारबंद अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मी से की लूट, 2 लाख कैश लेकर फरार। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। औरंगाबाद पुलिस ने बाइक लुटेरा गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, लूट की एक बाइक बरामद। भागलपुर के 0 माइल टोल टैक्स के पास से एनसीबी की कार्रवाई, कंटेनर से 370 किलोग्राम गांजा जब्त। बेतिया पुलिस ने शराब कारोबारियों के मंसूबों पर फेरा पानी, भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, शराब से लदी स्कॉर्पियो को किया जब्त, धंधेबाज भागने में कामयाब। फिर हड़ताल पर जाने के मूड में नाराज बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन, पटना में हुई बैठक में लिया फैसला। बांका के अमरपुर से नीतीश ने की जनसभा की शुरुआत, पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट, सियासी विरोधियों पर बोला हमला। अमरपुर के बाद मुख्यमंत्री सुल्तानगंज में चुनावी सभा को किया संबोधित, विकास के मुद्दे पर मांगा वोट। वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव ने किया नामांकन, सीएम नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, सरकार को बताया हर मोर्चे पर नाकाम। बीजेपी एलजेपी के रिश्तों पर सांसद सुशील सिंह का बड़ा बयान, कहा एलजेपी पूरी तरह एनडीए से नहीं हुई है अलग, शीर्ष नेतृत्व लेगा फैसला। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बक्सर रेपकांड में की स्पीडी ट्रायल की मांग, कहा सरकार पीड़ित परिवार को दे 1 करोड़ रुपए की सहायता। मुजफ्फरपुर में सिर्फ वोटिंग को लेकर प्रशासन अलर्ट, तिरहुत, सारण और दरभंगा प्रमंडल के लिए कोरोना किट पहुंचाने का काम शुरू। जमुई विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी आरएलएसपी और आरजेडी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर। औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों का पैदल मार्च, लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। पूर्णिया कमिश्नर ने कोसी स्नातक चुनाव की मतगणना केंद्र का लिया जायजा, डीएम और प्रमंडलीय निर्वाचन पदाधिकारी को दिए कई निर्देश। औरंगाबाद के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान, प्रशासनिक तैयारियों में जुटे अधिकारी। अररिया के सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को होगी वोटिंग, तैयारियों में जुटा प्रशासन।
दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान के दामाद धनंजय कुमार राजापाकर से लड़ेंगे चुनाव, एलजेपी ने की जीत का दावा। बाढ़ के कचहरी रोड में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने प्रधान कार्यालय का किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस से नोकझोंक करते 2 पॉलिटिकल वर्कर गिरफ्तार, एसएसपी जयंतकांत ने खुद खदेड़कर दोनों को पकड़ा। सीवान के रघुनाथपुर से एनडीए प्रत्याशी राजेश्वर चौहान ने भरा पर्चा, जेडीयू नेता अजय सिंह समेत एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से आरजेडी उम्मीदवार ललन यादव ने किया नामांकन, पूर्व मंत्री नारायण यादव के पुत्र हैं ललन यादव। बाढ़ में चुनाव को लेकर एएनएस कॉलेज के सभागार में प्रशासन की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर मंथन। गोपालगंज बैकुंठपुर से आरजेडी प्रत्याशी प्रेम शंकर राय ने किया नामांकन, जीत का किया दावा। नालंदा में सभी दलों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन, अपनी अपनी जीत का किया दावा। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा, विकास होगा एजेंडा। बांका विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रामनारायण मंडल ने दर्जन भर गांव में किया जनसंपर्क, लोगों से मांगा समर्थन। नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया नामांकन, चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने एनडीए की जीत का किया दावा। औरंगाबाद में भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित, रामाधार सिंह को जिताने की अपील। नित्यानंद राय ने आरा के लक्ष्मणपुर में बीजेपी कैंडिडेट अमरेंद्र सिंह के लिए मांगा वोट। दानापुर से आरजेडी का टिकट मिलने के बाद रीतलाल यादव चुनावी संपर्क में जुटे। लखीसराय के चुसुरी-गराड़ा में चुनावी सरगर्मी तेज, जेडीयू से बागी होकर एलजेपी के टिकट पर भाग्य आजमा रहे अशोक कुमार सिंह। सीवान में टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए आरजेडी नेता कुनैन अहमद सिद्दीकी निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। शेखपुरा के हुसैनाबाद गांव में एनडीए की बैठक, जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी हुए शामिल। बिहार चुनाव में आतंकवाद भी बना मुद्दा, नित्यानंद राय ने कहा, आरजेडी आया तो आएगा आतंकवाद। सीवान के बड़हरिया सीट से महागठबंधन ने बच्चा पांडे को बनाया उम्मीदवार, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। गया के वजीरगंज से शशि शेखर हैं कांग्रेस प्रत्याशी, बेटे के लिए पसीना बहा रहे अवधेश सिंह। टिकट कटने से नाराज गोपालगंज के परौली से आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव पर बोला हमला। पार्टी से बगावत करने वालों के खिलाफ जेडीयू की बड़ी कार्रवाई, 15 नेता 6 साल के लिए किए गए बाहर। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी शशिभूषण हजारी का वीडियो वायरल, पकाही गांव में लोग लगा रहे विरोध के नारे। बेगूसराय में चुनाव प्रचार में उतरे कन्हैया कुमार, एनडीए और एलजेपी पर साधा निशाना। पश्चिम चंपारण की चनपटिया सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार मुन्ना सिंह बैलगाड़ी से पहुंचे नामांकन करने। जेडीयू विधायक बोगो सिंह ने बेगूसराय की मटिहानी सीट से 5वीं बार जीत का किया दावा, कहा, मटिहानी में मैं नहीं जानता, लड़ते हैं चुनाव। रोजगार में आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक, एकजुटता पर दिया जोर। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह ने किया दावा, महागठबंधन की बनेगी अगली सरकार। भागलपुर की गोपालपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार शैलेश कुमार ने किया नामांकन, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन। सीवान से महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने किया नामांकन, कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन के पक्ष में की नारेबाजी। मधुआ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रामानंद यादव ने किया नामांकन, कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। बेगूसराय बीजेपी के महामंत्री हीरा पोद्दार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, टिकट बंटवारे से है नाराज। औरंगाबाद में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुआ विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर रामानंद यादव ने दाखिल किया पर्चा, मौके पर हजारों कार्यकर्ता रहे मौजूद। कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, मुंगेर में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से करेंगे चुनावी सभा शुरू, भागलपुर के करगहतिया में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। नवगछिया के गोपालपुर और बिहपुर से एक एक प्रत्याशी ने भरा पर्चा, कोरोना गाइडलाइंस का उड़ा रहे हैं माहौल। भागलपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी अखाड़े में डिप्टी मेयर और पूर्व मेयर आमने सामने, दोनों की उम्मीदवारी से समर्थकों में उत्साह। बीजेपी से निष्कासित रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर साधा निशाना, कहा, नीतीश के दबाव में काम कर रहे बीजेपी नेता।
किशनगंज के ठाकुरगंज से जेडीयू प्रत्याशी ने निकाली बाइक रैली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। छपरा में एक कैंडिडेट का दिखा अनोखा अंदाज, रिक्शे से नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी उमेश्वर प्रसाद। अरवल में भाकपा माले उम्मीदवार के लिए महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मांगा वोट, कहा बिहार में महागठबंधन की चल रही लहर। छपरा से सीता देवी ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया नामांकन, कहा जनता का पूरा समर्थन उनके साथ। आरा के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण में मतदान, वादों और दावों के साथ वोटरों के बीच पहुंच रहे प्रत्याशी। रोहतास में चुनावी सरगर्मी तेज, डिहरी में आरजेडी उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने की बैठक। खगड़िया में कोविड से बेहाल फूल कारोबारियों के खिले चेहरे, नामांकन शुरू होने के साथ बढ़ी फूल की डिमांड। कोसी और सीमांचल के 7 जिलों के 37 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू, तीसरे चरण में है चुनाव। सुपौल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, अनुमंडल कार्यालय में मेडिकल की टीम तैनात। गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 172 प्रत्याशी मैदान में, बूथों पर बेहतर इंतजाम में जुटा जिला प्रशासन। कटिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान, प्रशासन ने शुरू किया अभियान। नवादा जिले में नाम वापसी के बाद 70 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भागलपुर के नवगछिया में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, पंडाल और मेला नहीं लगाने की नसीहत। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत। साहिबगंज में निर्भया कांड को लेकर लोगों में आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। बोकारो के चास में नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के राजा राम गैरेज हॉल में लगे एसी कंप्रेसर की चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में कृषि विज्ञान केंद्र अब किसानों के लिए बाजार भी कराएगा उपलब्ध, प्रशिक्षित किसानों के लिए केवीके मार्ट का कराया जा रहा निर्माण। साहिबगंज में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में साफ सफाई व्यवस्था चरमराई, कई इलाकों में लगा गंदगी कामगार। देवघर के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण लघु पेयजल आपूर्ति का हाल बेहाल, सिंचाई की पानी से लोग बुझा रहे अपनी प्यास। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर सरकार पर मनचाहे अधिकारी की तैनाती पर लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। बिहार चुनाव को लेकर गोड्डा में बिहार की सटी सीमा पर बढ़ी चौकसी।